बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर मिसबाउल्लाह। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके पास है काइनेमेटिक्स। इस चैप्टर को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, जितने भी एमसीक्यूज, जितने भी लॉन्ग और जितने भी न्यूमेरिकल स्मार्ट सिलेबस में है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की जो पहली डेफिनेशन है काइनेमेटिक्स चैप्टर की, वो आपके पास है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? ये आपके पास फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में डील्स करते हैं, हरकत के बारे में डील करते हैं और उन हरकत की वजह जो फोर्सेस बनती है उनको डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या होगी आपके पास? इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की ब्रांच है दैट डील्स, जिसमें हम पढ़ते हैं विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अजसाम की हरकत के बारे में, एंड द फोर्सेस, और वो फोर्सेस दैट चेंज इट, जो उस अजसाम में हरकत की वजह बनती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस आपके पास है, एक आपके पास है काइनेमेटिक्स और दूसरी आपके पास है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है तो आप उसकी हरकत की वजह के बारे में पता ना लगाएं कि भाई वो किस वजह से हरकत कर रहा है। हरकत के बिल्कुल वजह का आप पता ना लगाएं, उसको आप लोग बोल देंगे काइनेमेटिक्स। अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है तो हरकत के साथ आप उसकी वजह का भी पता लगाएं, तो वो आपके पास हो जाता है डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या हुई फिर आपके पास? इज द ब्रांच इट इज द स्टडी ऑफ मोशन। इसमें हम हरकत के बारे में पढ़ते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस्म की, विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस, यानी वजह का पता नहीं लगाते कि किस फोर्स की वजह से वो हरकत कर रहा है, उसकी हम वजह के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। तो डायनामिक्स आपके पास क्या होगा? डायनामिक्स डील विद द फोर्सेस, इसमें हम फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं एंड देयर इफेक्ट, और उस फोर्स की वजह से जो इफेक्ट पैदा हो रहा है, किस पर इफेक्ट पैदा हो रहा है? ऑन द मोशन, हरकत में, ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अजसाम की, कि फोर्सेस की वजह से इज्साम में जो इफेक्ट, असर पैदा हो रहा है, उसके बारे में डील्स करना आपके पास कहलाता है डायनामिक्स। फिर आगे आपके पास जो डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, बड़ी अहम डेफिनेशन आपके पास है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटी विद एग्जांपल आप लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिलेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज विद एग्जांपल्स लिखेंगे, तब 2 नंबर मिलेंगे। डेफिनेशन का 1 नंबर आपको मिलेगा। तो आपके पास स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स क्या? अ स्केलर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी का पता होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको आप आसानी से माप सकते हैं, यानी जिसकी आप पैमाइश कर सकते हैं। वो मिकदारें जिसकी पैमाइश की जाती है, उन मिकदारों को आप लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अ स्केलर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी। आपके पास स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी है विच कैन बी डिस्क्राइब, जिसको आप बयान करते हैं कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर, बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ मिकदार से ओनली। यानी कि आपके पास इसकी जो एग्जांपल है, मैस, डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी एंड टेम्परेचर, ये सब आपके पास स्केलर्स क्वांटिटीज है। फॉर एग्जांपल, आप अगर मेरे से पूछते हैं कि सर टाइम क्या हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई टाइम हो गया है कि 5 बज गए। मैं इसमें डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं करूंगा कि 5 बज गए हैं मशरिकी सिमत में। मुझे सिर्फ 5 बताने से ही पता चल रहा है कि भाई टाइम कितना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड का पता लगाया, उसमें डायरेक्शन का नहीं बताया। तो वो मिकदारें जिसको बयान करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उन मिकदारों को आप लोग बोलते हैं स्केलर्स। और वेक्टर क्या होती है? वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है विच नीड्स, जिसमें जरूरत होती है मैग्नीट्यूड, पहली चीज मैग्नीट्यूड, एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी, टू डिस्क्राइब इट कंप्लीटली, उसको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए। अगर मिकदार में दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, दो चीजों के बारे में आप पता लगाएंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को मिलाए तो आपके पास वेक्टर्स। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि इस गाड़ी पर फोर्स लगाओ, तो सवाल पैदा होता है कि सर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाए और कितनी फोर्स लगाएं। तो आप डायरेक्शन का भी पता लगाएंगे और साथ में मैग्नीट्यूड की, कितनी फोर्स लगाएंगे हम इस गाड़ी पर। तो ऐसी चीजें जिनको बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, उन क्वांटिटीज को आप लोग बोलते हैं वेक्टर्स। और इसकी एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट एंड फोर्स। ये सब वेक्टर्स क्वांटिटीज की एग्जांपल है।